कभी ऐसा हुआ कि चारों तरफ आग लगी हो, लोग झुलस रहे हो या कोई ऐसा आपके सामने झुलस रहा हो और आप खुद भी उस चीज को देख के घबरा गए हो? कि उसके बाद 3-4 दिन ऑन द स्पॉट वही एक्सपायर हो गए थे कि कारें वाले कांच चढ़ा के कार का और साइडें नहीं देते हैं। और मौके पे इन्होंने कह दिया चलो वो मकान में आग जल रही है। जी जी। अब बहुत सी बार वहां जाके पता लगता है साहब वो तो एक अपने चारे के जो ग्रामीण इकट्ठा करते कुंडों में लग रही है। मतलब सबसे ज्यादा आपके ग्रुप में मजाकिया कौन है, अगर आप लोग बताना चाहें? पहले बात तो पब्लिक जहाँ क्या सोचती है ये पब्लिक के ऊपर डिमांड है। जी अपना जो कर्तव्य है भाई, चाहे वो दुश्मन का घर भी हुआ तो भी वो अपना घर है। दोस्तों, आपने बचपन में सुना होगा कि हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, आग से हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आग से खेलेंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। पर मैं आज आपको ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जो आग से लड़ते हैं, जन माल की रक्षा करते हैं, साथ ही लोगों को बचाते हैं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं फायर फाइटर्स से, तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में मेरे साथ। आज हमारे साथ मौजूद है रतन सिंह जी राजपूत और उनकी टीम, जो कि फायर फाइटर्स हैं और जनमाल की हानि होने से बचाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एज ए फायर फाइटर होना कितना मुश्किल भरा काम है और इन्हें किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तब जाके हम लोग आग जैसी खतरनाक चीज से बच पाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं रतन सिंह जी राजपूत का। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। तो पहले तो सर बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर जी, सभी जने बढ़िया है। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पूरी टीम आपके साथ है, आप यहाँ के प्रभारी है इस फायर स्टेशन के उदयपुर में। सर जब किसी फायर कॉल पे आप निकलते हैं सबसे पहले तो दिमाग में क्या होता है कि आज मेरे साथ क्या होगा, मैं किस तरीके से उस आग पे काबू पा सकूंगा और लोगों को बचा पाऊंगा और उस इमारत को जिसे बचाने जा रही है आसपास के एरिया को किस तरीके से बचा पाऊंगा? सर बताइए प्लीज। सर जी ऐसा है, सबसे पहले तो अपने को जब आप मौका मुआयना करते हैं, जब मौके पर अपन लोग गाड़ी लेके फायर टेंडर वहाँ पहुँचने के ऊपर अपन पता लग जाता है कि अपने को आग कितनी है और कितनी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी अपने को फायर टेंडर की जरूरत पड़ेगी जी, उसके हिसाब से स्टाफ और फायर टेंडर की आवश्यकता होती है जी। तो आग बड़ी है तो उसको क्या चारों तरफ से अपने को दबानी पड़ती है, चारों तरफ अपने को फायर टेंडर लगा के उसको कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के अंदर अगर मान लो ऐसी दुर्घटना घटी हो जिसमें अपने को ये गुब्बारे टाइप आग धुआं लगना, गैस बन जानी, तो उसके अंदर क्या आदमी बेहोश हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले यह करना पड़ता है कि अंदर जाके आपको डेड बॉडी व्यक्ति की जी 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 उन्हें बचाना भी पड़ता होगा। देखा उसको हाँ भाई ये अपने से हेवी वेट में है या कमजोर है, जी जी जी। उसके अनुसार फिर आपको उस चीज को अपने दिमाग में सेटिस्फाई लेनी पड़ती है, इसको बाहर कैसे निकाल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि चारों तरफ आग लगी हो, लोग झुलस रहे हो या कोई ऐसा आपके सामने झुलस रहा हो और आप खुद भी उस चीज को देख के घबरा गए हो, पर एज ए फायर फाइटर आपको उससे बचाना है, जन माल की हानि होने से बचाना है, फिर आपने क्या किया और ये कब का हादसा था? ये सर जी 2019 या 20 की बात है, शायद उस समय की बात है जी। और यह हादसा अपने सूखे केमिकल प्लांट था, पूजा केमिकल उसमें हुआ था। उसके अंदर कुछ उसमें कार्यरत कर्मचारी थे जो वो अंदर ही थे जी, और अचानक वो विस्फोट हो गया। तो उसी स्थिति में क्या था, जो हमको सूचना मिली तो हमारे मुख्य अग्निशमन केंद्र अशोकनगर पे ये सूचना मिली भाई इस तरह की हादसा हो गया है। हर स्टेशन से अपने उदयपुर में जितने व्हीकल थे फायर टेंडर सारे अपने सूखे लगा दिए जी। लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल की कंटी छोटे छोटे ड्रम होते हैं वो रखे हुए थे, जो वो ब्लास्ट होने से चारों तरफ वो आग फैल गई होगी और उसको बराबर ऑक्सीजन मिलती रही, जिससे वो बढ़ती रही, ज्यादा बढ़ती गई और उसकी लपटें कम से कम फैलती गई ऊपर तक। तो अब अंदर कितने थे, जब तक आप उसकी सिचुएशन में वो आग कंट्रोल करने के लिए आपको फोम यूज करना पड़ता है। जी जी जी। फोम यूज होती है, उसको चारों तरफ से आपको मतलब उस ऑक्सीजन को रोकनी पड़ती है। ऑक्सीजन रुकेगी तो आग को कम से कम वो आग कंट्रोल हो जाएगी। जब आग कंट्रोल हुई तो पता लगा कि भाई कि आसपास के ग्रह क्षेत्र वालों से यार एक जना जुलूस गया था, वो बाहर निकला था, हम गए उससे पहले वो गाड़ी वो आदमी निकल गया था बाहर। बाकी उसके बाद 3-4 दिन ऑन द स्पॉट वही एक्सपायर हो गए थे, पर वो इंसान बच गया था। और 1-2 उसके बाद हॉस्पिटल में शायद उन्होंने भी दम तोड़। पर आप लोगों की, आपकी पूरी टीम की कोशिश रहती होगी हमेशा कि बचा पाए ज्यादा लोगों को। हमारी कोशिश ये है सर जी कि ये हमारा सौभाग्य है जो हमको ऐसा विभाग मिला जी,
आज अपन ये सोच ले रहे हैं यार कि अपन देश की रक्षा नहीं कर सकते, तो बॉर्डर पर हर इंसान खड़ा था, वो भी आपकी देश की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी परिवार के साथ खड़ा है। बिल्कुल। आज वो उसकी जान जोखिम में डाल के खड़ा है देश के प्रति, तो फिर अपन तो जिस देश के बेटे हैं सबकी, वो काम भी अपन नहीं कर सके, अपने भाई की जान अपन नहीं बचा सकते, तो फिर उससे क्या फायदा हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, जब पहली बार ज्वाइन किया फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सुनने में भी थोड़ा खतरनाक लगता है एक आम जन के लिए, अगर आप मेरी बात करें तो मुझे भी डर लगेगा कि मुझे एक बड़ी सी जगह पे जाना है, आग को बुझाना है, तो मुझे तो ऐसा था कि जब पहले दिन आप आ रहे हैं तो कोई डर या कोई परेशानी या थोड़ा नर्वसनेस? नहीं ऐसे तो नहीं, मैं वैसे होमगार्ड से आता हूँ। जी जी। भाई साहब थे रतन जी जी। उन्हीं के साथ सीखे हैं सब कुछ। अच्छा। उसी के बाद फिर आगे चलते गए जी। आज 13-14 साल हो गए हैं। अच्छा इन्हीं के साथ 13-14 साल हो गए, क्या बात है, 13-14 साल इस चीज को देना ये अपने आप में बहुत। सर आपको कितना समय हो गया सर? मेरे को 22 इयर्स हो गए सर, 22 साल हो गए। 22 साल आपको भी हो गए? अरे तो सर आप में से ड्राइवर कौन कौन है? डीसीपी हमारे एक तो ये बेटे हैं, एक और एक डीसीपी वो हमारे काम में, जिनका नाम रमेश जी मेघवाल। मैं वाहन चालक रमेश मेघवाल जी, 15 साल से सेवा दे रहा हूँ। अरे तो सर मेरे को बताइए, जब इमरजेंसी होती है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो आप लोगों पे होती है, आप पे होती है कि आपको एक तो शहर का ट्रैफिक उसको पार करते हुए आपको जहां आग लगी है वहां पहुंचना है और उस आग पे काबू पाना है। मतलब सबसे पहले आप वो इंसान होते हैं जो यहाँ से जाते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं और आग पे काबू करते हैं। तो सर उस टाइम आप जब मतलब कह सकते हैं स्टीयरिंग पे होते हैं तो आप पे कोई दबाव रहता है ऐसा? देखिए, फायर कॉल आती है जी, उसे ही हम लोग अलर्ट रहते हैं जी हमारी गाड़ी कंप्लीट रहती है, बिल्कुल पानी से, प्रेशर से, हर चीज से। जी, और तुरंत लोकेशन एड्रेस लोकेशन लेते से ही हम रवाना हो जाते हैं। और हमें यही गाड़ी चलाते वक्त यही रहता है कि हमें मौके पे तुरंत से तुरंत जल्दी पहुंचना है। ओके। लेकिन बीच में इतनी परेशानी होती है कि ट्रैफिक इतना रहता है कि कारें वाले कांच चढ़ा के कार का और साइडें नहीं देते हैं। अच्छा, जाने नहीं दे, इमरजेंसी वो मोबाइल में बातें करते रहते हैं। हमारे सायरेंस का तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। ओके ओके। कई बार हमको चिल्लाना पड़ता है, हमारे साथ में जो कर्मचारी रहते हैं बाहर से आवाज देते हैं, उनको जी जी, बताते हैं तो वो हटाते हैं, नहीं तो बाकी 3 लाइन कर देते हैं। बहुत परेशानी होती है। मतलब इस देश के हालात ऐसे हैं और हाँ। हमारे नौजवानों के जो गाड़ी में बड़े बड़े बूफर हाँ। स्पीकर लगा के बैठे हैं, हाँ। वो इमरजेंसी गाड़ियों को हाँ। भी आगे जाने नहीं देते। जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस हाँ। हो गई, एम्बुलेंस हो गई, हाँ। उन्हें भी जाने नहीं देते। जनता को क्या है, पता ही नहीं है कि अपनों किस पट्टे पे चलना है। जी जी जी। जैसे 6 लाइन बनी है, पट्टे डले में, हाँ, सबके अपना लेकिन एक वो fix 2 व्हीलर वाला भी इधर चल रहा है। अच्छा, ये स्थिति है अपने यहाँ की। अरे बड़ी, तो हमें बड़ी बहुत गंभीर परेशानी स्थिति। होती है। अब हम उनको बचाएं या मौके पे जल्दी पहुंचे, जी, जी। फिर भी हम कोशिश करते हैं गाड़ी जल्दी से जल्दी गाड़ी मौके पे पहुंचे। जी और सर, तुरंत मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ है कि आप समय से थोड़ा देरी पे पहुंचे हो और आपको जन आक्रोश का सामना करना पड़ा हो? ऐसी बहुत सी बार हुआ है सर जी हमारे साथ। जी, क्योंकि कॉल अगर मान लो अपने लोकल अगर आसपास के इलाके में है, 10-20 किलोमीटर के दायरे में चलो आदमी पहुंच जाता है। जी जी उसके अलावा आप यहाँ से हमको बोलो फतेहनगर है या अगर मान लो वो ऐसा टूर है जी, 60 दूर है किलोमीटर के आसपास, जी, तो उसमें अगर हमको कहा है भैया वहाँ पे यार चलो, अब मौके पे इन्होंने कह दिया चलो को मकान में आग जल रही है। जी जी। अब बहुत सी बार वहाँ जाके पता लगता है साहब वो तो एक अपने चारे के जो ग्रामीण इकट्ठा करते कुंडों हाँ, में हाँ, लग रही है। मतलब वो एक तो बोलते इंसान ऐसा है को और होता बक्के- ऐसा है। बक्के वहाँ इतनी स्पीड से वो गाड़ी लेके जाता है। जी, जी। अब उसमें उसके अंदर भी जान बचानी है ओहो। हमारी पांचों की। जी जी जी। और मौके पे भी पहुंचने के आगे भी जनहानि हो रही है। अरे मतलब आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां रहती है। जिम्मेदारी अब हमको दोनों तरफ देख के चले, अगर इधर से आप बचे तो वहाँ पहुंचोगे अच्छा, और वहाँ पहुंचे तो ग्रामीण को वापिस आपको कैसे लेवल करना है वो भी देखना। आपको- और दूसरा ये भी देखना होता है कि सड़क हादसे में आपसे कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी ना हो जाए। जी जी। उसके अलावा फिर वहां से वापिस हम आसपास के जो पुलिस चौकी थाना विभाग जो भी है उनसे इतना रिपोर्ट लेते हैं समझे हम मौके पे पहुंचने वाले हैं, आपकी टीम कहाँ है। अगर मान लो ऐसा कभी होता है तो जी तो वो अगर भाई हम वहाँ हैं तो आप वहाँ पहुंचो, हम भी पहुंच ही रहे, तो दोनों विभाग एक ही साथ वहाँ पहुंचता है, ताकि ग्रामीण अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो गई है जी। तो चलो विभाग के साथ विभाग जुड़ रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद करते मदद करेगा। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, मेरे अभी जैसे आया जहन में कि आप इतने मतलब तैयार रहते हैं हर फायर फाइट के लिए, तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा ये चीज, कभी ऐसा हुआ है घर वालों के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी शादी में गए, किसी प्रोग्राम में गए और अचानक फोन आ गया नहीं आपको आना पड़ेगा, जरूरत है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ये इसी जगह सर्विस हमारा क्वार्टर यही है, हम 24 घंटे यही रहते हैं। अच्छा, उपलब्ध रहते। उपलब्ध है।
उसके अलावा जब भी मान लो ऐसी कोई, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री एरिया है अपना, अच्छा जी, पूरा इंडस्ट्रियल पूरा एरिया, बिल्कुल इंडस्ट्री जी। है। अब इसमें कौन सी केमिकल की प्लांट है, बहुत सी फैक्ट्री चल रही है, तो उसके हिसाब से क्या, अगर आप ड्यूटी पे हो तो भी, नहीं हो तो भी आपको जाना ही है। मतलब ऐसा कह आपकी सकते हैं, इमरजेंसी सेवा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों का घर परिवार कोई- सब यही है। कोई फिक्स नहीं है कि आपकी एक गाड़ी, अभी बैठे हैं बात करें, एक 10 मिनट 2 मिनट लगे आपको, 5-6 गाड़ी अभी आपको दूसरी जगह फैक्ट्री मिल जाए, अच्छा, कोई स्थिति नहीं कोई है। फिक्स नहीं। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को, आप पूरी टीम से पूछ रहा हूं मैं, कि जान जोखिम में, मतलब आपको लगा हो कि हाँ आज मेरी जान जोखिम में थी और मैं बार बार बच गया? मुझे ऐसा तो अगर सोचते सर जी तो फिर ये सर्विस ही नहीं कर पाते। मतलब आए दिन ऐसा सामना करना पड़ता है? अब अच्छा, आप एक जगह से भगोगे दूसरी जगह आप आए दिन? आए दिन, ये तो एक तरीके से कहा जाता है सबको, ये तो माता रानी की मेहरबानी है। अरे वो उसी की वजह से, जैसा मेरा वही सवाल था कि मतलब आप लोगों को एज ए धर्म जो आप फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म के हो, तो आप लोगों के पूजा पाठ वगैरह भी आप लोग करते होंगे स्टेशन पे, आप मतलब रोज ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगते होंगे? सर जी ऐसा है, पहले अपने एक ही विभाग था और एक ही स्टेशन था अशोक नगर में। जी जी वहाँ अपने माँ चामुंडा जी विराजे थे अशोक जी नगर में। जी जी और यहाँ हमारे एक पहले सीएफओ साहब आए थे, इनसे पहले गौतम जी से पहले आए थे राकेश जी व्यास। जी जी जी। उन्होंने हमारे वहाँ भोलेनाथ जी का वो मंदिर बनवाया, अरे इसी जी परिवार का पूरा। जी तो क्या अगर सभी जगह ये तो है ही है, पूजा पाठ सभी करते ही है, वार जी, जी। त्योहार हम भी, क्योंकि हम ही इन्हीं के भरोसे हैं। जी, सही बात। तो क्योंकि अगर एक पिता बेटे की रक्षा नहीं करेगा तो कौन हम कैसे करेगा? करेंगे? तो दुनिया सही की बात रक्षा। है। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जी तो आप लोगों को कितनी खुशी है? अपनी एक एक करके माइक सबके हाथ में दीजिएगा और आप सब एक एक दो दो लाइन में बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? सर जी, आज से कई साल पहले सुना था यार कि राम मंदिर के बारे में ऐसी बात है, ये इतने ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। जी 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 लेकिन एक अपना सनातन धर्म सबसे पहले, जी जी जी, और वो अपनी मातृभूमि, वो उनकी सही जगह है, नाच बन रहा है, तो कोई अनलीगल बात तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड द्वारा भी वो राम लला आखिरकार अपनी जगह पे बोर्ड द्वारा भी उसकी फाइनल हो गई, ये सब जी, चीजें। तो फिर अब जिस जगह अपने मातृ हिंदू राष्ट्र के अंदर ही अगर किसी के अंदर राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बिल्कुल सही बात है सर। और आज मंदिर बन रहा है, जी। इससे बड़ी हर्ष, इससे ज्यादा खुशी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। अरे सर आप भी। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, जी जी वो एक बहुत बड़ी मिसाल है देश की, जी और वो विश्व प्रसिद्ध रहेगा। और हमें भारत में दिवाली बनाएंगे। क्या बात। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सर हमें बहुत खुशी है इस बार ये जान के कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हमने बहुत सुना है कि इस मंदिर को बनने में बहुत कष्ट आए हुए, जी जी पर हम दिल से खुशी है कि हमें ये अयोध्या में श्री राम प्रभु आएंगे। जी। अरे क्या बात। अरे बोलिए बोलिए, राम पे आप तो बोलेंगे, बोलिए सर, कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस पे मैं जानना चाहूंगा हमारे फायर फाइटर्स की राय। बताइए कैसा लग रहा है सर? जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम गणपत नाथ है, जी। मैं वाहन चालक हूँ। अरे तो सर कैसा लग रहा है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है? ये खुशी की बात है, कई सालों से कोर्ट में केस अटका हुआ था, आज ये केस फाइनल होके अपने देश में राम मंदिर बन रहा है, और सबसे बड़ा राम मंदिर है। अरे क्या बात। और बहुत से नेता लोग जो आके चले गए और वो केस चलते ही रहा। जी, जी। ये मोदी जी की वजह से ये केस फाइनल हुआ और आज राम मंदिर बन रहा है। क्या बात। उसका भी 22 जनवरी अपना उद्घाटन है। जी बिल्कुल आने वाली है। हाँ, कल ही उसे 108 फीट की अगरबत्ती पहुंचने वाली है। जी जी। तो सर एक बार मैं चाहूंगा हम सब मिलके बोल देते हैं जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जय जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है सर। शायद आप लोगों के मन में ये सवाल आता भी होगा कई बार कि टीम है, आग जल रही है, लगे हुए हैं बुझाने में कि किसी को नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, पर ये लोग भी घबराते हैं क्योंकि ये भी इंसान है आपकी और हमारी तरह। तो जब आपकी पूरी टीम घबरा जाती है तो एज ए प्रभारी आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि घबराना नहीं है, हमें इस सिचुएशन से निकलना है? आप ऐसा क्या कोई मंत्र या कोई ऐसा कुछ भी, जैसे जय श्री राम अभी हमने बोला, ऐसा कुछ भी क्या होता है कि जो हमें हमारे में जोश भर देता है कि हम इस आग पे काबू पा सकते हैं? सर जी ऐसा है ना, फायर विज्ञान में कुल इस विभाग में कुल अग्नि को अपने 4 विभागों में बांटा हुआ है। जी। ABCD, इन चारों विभागों में इन चारों प्रकार की आग को अलग अलग तरीके से बुझाई जाती है। अच्छा।
मतलब ए- आप बता रहे ए बी सी डी में भागा चार भागों में- भाग है। अरे 4 भाग है इसके अंदर। अभी जैसे आप मान लो कठोर प्रकार की आग है तो अपन लकड़ी, कोयला, ये जल्दी जैसे कपड़ा वगैरह, ये कठोर आग, ये नॉर्मल आग है, ये पानी से बुझ जाती है। जी 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 उसके अंदर बी क्लास आग है जैसे, तो बी क्लास आग में क्या होता है, सब्जी के फोम, जी उस चीज पे काम, जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर, ऑयल वगैरह जो भी ये पदार्थ है लिक्विड, जी इनके ऊपर क्या ये फोम यूज करते हैं। जी फिर अपन आते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर पे जैसे, तो उसके अंदर अपन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। अच्छा फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक वाली अपने छोटी आग पे, उसके अंदर सर जी अपन ड्राई केमिकल कार्बोरेट यूज करते हैं, क्योंकि करंट के ऊपर ना तो आप पानी डाल सकते हो ना फोम पड़ता है उसके हाँ अंदर। क्योंकि वो करंट से लगी हुई करंट आग से है। लगी हुई और है। अगर उस पे पानी डाला तो वो और भी मीटर- उस चीज को पकड़ ले पकड़ लेती है, और उसके अलावा आपकी ब्रांच तक वो करंट साथ में खींच सकता है आपको। तो अपन अधिकतर उसे ड्राई केमिकल पाउडर से यूज करते हैं। अच्छा तो सर एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आग की बात चल रही है, इतनी अच्छी बातें हो रही है आपसे, इतना अच्छा माहौल बन चुका है। जी मैं सर उदयपुर जो क्षेत्र है वो आसपास अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। गर्मियों के दिनों में कई बार हम देखते हैं कि आसपास के जंगलों में आग लग जाती है और आप लोग ही शायद वहां जाते होंगे, उस आग पे काबू पाते होंगे। तो जो वन्य जीव होते हैं उन्हें भी आपका एक रहता है टारगेट कि इन्हें भी बचाना है? सर जी ऐसा है ना कि जैसे जहाँ तक हमारी गाड़ी फायर टेंडर है, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी गाड़ी की भी अपन 500 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर, हमारी होस पाइप के अनुसार हम उस पहाड़ी के वहां तक हम पानी पहुंचा सकते जी। हैं। अगर आग ऊपर टॉप है, फिर उसके अलावा हम उसके बाद हम वन विभाग की मदद लेते हैं। वन विभाग आता है और वन आपकी विभाग मदद करता है क्योंकि क्योंकि उनके जंतुओं रेंजर के को द्वारा हम कहते हैं भाई आप इस इलाके में आप फायर को लुआए, आग जल रही है, जी जी ऊपर ये हाइट पे है, हमारी फायर ब्रिगेड वहां तक नहीं पहुंच सकती, जी और अगर नीचे आ रही है तो हम खड़े हैं ऊपर, आपके कर्मचारी लगाकर इसको काबू में पाइए, जो काबू भी में पाइए। वहाँ पे जंतु हैं जंतु। उनको बताया क्योंकि एक दिन के समय की बात अलग है, रात के समय में क्या है, अगर ऐसी दुर्घटना हुई है तो ऊपर ना तो कोई इंसान जा पाता है, जी क्योंकि आग जली तो जंतु सब नीचे ही आएंगे। जी सही बात अब उसमें कौन सा जंतु नीचे उतर रहा है ये अंधेरे में नहीं दिखता है अपने को। सही बात। पर आपकी कोशिश रहती कोशिश है हमारी कि ये जंतुओं रहती को है भी कि हानि ना पहुंचे। आसपास की जो भी जन आबादी है इनको जी। कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुए। जी जी आग अगर वहां तक खड़े हैं अपन, अगर कंट्रोल है हवा के साथ, अगर नीचे आ रही है तो कंट्रोल करके चलेंगे, जी। अगर ऊपर से उधर जा रही है तो उन विभाग को अपन सूचित कर देते हैं भाई आपको जब जरूरत पड़े फोन कर देना, जी। बाकी आपकी टीम लगाती रहो। तो वो क्या ऊपर चढ़ के सर्दी अपने पेड़ की जो टहनियां होती ना उनको काट के बीट करते हैं, उसको मतलब मारते हैं, अच्छा अच्छा तो बीट करते हैं उसको ताकि ये बूझती आगे नहीं फैले, आगे नहीं जो फैले। जा रही यही अच्छा। इधर नहीं फैले, उधर आबादी तरफ नहीं जावे। उसके अलावा ऐसी घटना हो जाती है तो हम आस पड़ोस वाले को फोन नंबर दे के आते हैं, भाई ऐसी घटना अगर हो जाती है, आ जाती है आग, तो हमको तत्काल सूचना कर देना, हम मौके पे आपके तुरंत हाजिर हो जाएंगे। जी तो सर बताइए कि इस फायर स्टेशन में कितनी गाड़ियां मौजूद है और कितनी टीम हमारे पास है, और हम इस स्टेशन से कितने लोग जाते हैं और कैसे क्या रहता है? सर जी इस समय अपने मादरी फायर स्टेशन पे 7 दमकल वाहन है, जी और इस समय स्टाफ हमारे पास ये आपके सामने बैठा है पूरा, जी जी सेकंड शिफ्ट का पूरा अच्छा स्टाफ है। सेकंड शिफ्ट मतलब अलग अलग शिफ्ट अलग अलग 8-8 घंटे की शिफ्टें हैं सभी की, जी 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 24 ही घंटे रेगुलर चलती रहती है। अच्छा कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी इमरजेंसी 24 ही घंटे ये चालू ही रहती है। जी जी तो उसमें क्या अभी ये सेकंड शिफ्ट चल रही है, सेकंड शिफ्ट के अपने पास इस समय मौके पे 3 DCPO हैं, ओके ओके उसके अलावा फायरमैन है अपने पास, जी और अपन की कोशिश ये एक सर जी इतने मजबूत है कि ये टीमें जो बेटी आपके सामने 7 फायर टेंडर खाली कर लेगी। अरे क्या बात है, मतलब मैं जब हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे स्टेशन से इस इलाके में अगर आग लगी तो हमारी कोशिश है कि हम ही इसको बुझाएंगे। जब हमारे पास पूरी क्षमता बाहर हो जाती है कि हाँ आपने पानी की सप्लाई अब कहीं से जी, उपलब्ध जी। नहीं है, तो हम हमारे अशोक नगर से जी। फायर टेंडर मंगवाते हैं, उसमें कर्मचारी, उसके अलावा वो और हम सब साथ में मिलके तो उस काम पे करते काबू हैं। करता है। और बड़ी अग्नि दुर्घटना कहीं हुई है, अगर मॉल वगैरह ऐसी कुछ फैक्ट्री वगैरह जी। या जरूरत पड़ी तो हमारे 5 फायर स्टेशन उदयपुर के जी 5 स्टेशन मिलके साथ में वो काम करते हैं, परिवार से ही काम करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग परिवार के जैसे परिवार जैसे। ये तो हम ऐसा कोई मजाकिया माहौल रहता है आप लोगों में सर? सर जी मजा क्या, तो 24 ही घंटे, क्योंकि इसका कोई काम ही है, आप ये देख लो ऐसा है कि हंसते मुझते करो तो अच्छा है, जी जी गम में अगर बैठे रहे अरे यार डेंजर काम, वो फैक्ट्री उस चीज की है यार आगे पीछे, तो वो बंदा फिर आगे नहीं कर पाता। मतलब सबसे ज्यादा आपके ग्रुप में मजाकिया कौन है, अगर आप लोग बताना चाहें? सर सबसे ज्यादा मजाकिया है
मतलब ये आप लोगों का एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट पूरा। तो ऐसा कुछ ये नहीं होते उस दिन हमारा मन नहीं लगता। अरे मतलब आप सबके खास है और चहीते हैं। खास। तो सर कुछ गाना वाना या क्या कैसे हंसाते हैं? कुछ ऐसा चुटकुला सुना दीजिए हमको। क्या सुना है, हमारी भाषा ऐसी है जो सर कैसे मतलब आप थोड़ी बात करिए सर, दीजिए सर। तो सर मतलब सब कह रहे हैं कि आप सबके चहीते हैं, आपके बिना मजे नहीं आते हैं। तो सर मतलब ऐसा क्या है कि आप सबको हंसाते हैं? आपको खुद में क्या लगता है ऐसा कि आप सबको मजा मतलब करा देते हैं? खुद में क्या सर, मेरा जैसे रहने का मेरा स्टैंडर्ड है, रहता हूँ मैं स्टैंडर्ड, जबकि मेरी लैंग्वेज है एकदम गांव की देसी। अच्छा। तो ये सब मेरे पे हंसते रहते हैं। अच्छा। और पर हमारे तो मेरे को ऐसा लगता है आजकल जो देसी लोग हैं वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे सर इनमें सबसे मैं आगे चलता हूँ और ये सब मेरे पीछे रहते हैं। मतलब आप लीड करते हैं एक तरह से। लीड क्या सर, कॉमेडी है साथ में, वाह, सब एक परिवार है यूं। अच्छा। ये हमारे परवारी साहब है, तो हमें कुछ कहते हैं हम इनकी बात को वो नहीं करते हैं, बुरा नहीं मानते हाँ, हैं। कि मतलब इन्होंने घर के बड़े हैं, हाँ। अगर उन्होंने डांट भी दिया तो वो हमारी भलाई के लिए ही हाँ हाँ, हम उसमें कोई वैसा नाराज होना जी, कि मुंह मोड़ने वाली बात ही नहीं, कहा होगा। चलो नहीं, पर एक चीज है, प्रभारी आपको कैसे मिले हैं आप लोग खुद बताना चाहिए। हमारे लिए तो अच्छे ही घर परिवार की तरह है। बिल्कुल घर परिवार जैसे आप लोगों का ध्यान भी रखते हैं। ये हमारे पुष्कर जी, हमारे दोनों के बीच में दिन में 2 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक 200 बार लड़ाई झगड़ा होता है दोनों और फिर एंड में गले मिल ही जाते हो। हाँ, कोई वो बात ही नहीं है लड़ाई झगड़ा ऐसा। कल 2 बजे वापिस जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको भी रहना तो यही है, एक ही साथ रहना है। आप कहीं भी जाओ इस बाउंड्री से बाहर तो जा नहीं सकते। हमारी जो भी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी यही- बाहर हमें कोई किसी से कोई लेन देना नहीं है। मतलब ये आप लोगों ने आपकी एक दुनिया बना रखी। हम यहाँ से निकलते हैं, अच्छा। बाहर कौन सी घटना हो गया हमारे साथ। सही बात है। मतलब आपकी आर्मी वालों की, पुलिस वालों की, आप लोगों की नौकरियां इस तरह की, और मैं माफ कीजिएगा किसी को भूल रहा हूँ जिनकी नौकरियां ऐसी इमरजेंसी वाली होती है, माफ कीजिएगा अगर मैं भूल रहा हूँ तो, पर आप लोगों की जिंदगी ऐसी होती है कि आपको कल का नहीं पता है। कल का नहीं पता, कल का कुछ नहीं पता है कि कल कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि हमें शहीद हो सकते हैं, हमें हमारी जान गंवानी पड़े। अभी हम दोनों नाइट में हैं, वाहन चालक। जी जी अब हमें रात को इनको भी जाना पड़े, मेरे को भी जाना पड़े। जी जी। अब क्या पता कब कहाँ हम सही जा रहे हैं, सामने वाला अब रोड पे कौन कैसा आ रहा है हमें क्या पता है। हाँ, किसी और की गलती की सजा हाँ, हमें भुगतनी और हम तो फायर कॉल पे यूं फायर कॉल पे जाते हैं, यूं देख लो बहुत ही इमरजेंसी, जैसे सिग्नल होता है ना, उस पे हमारा पुलिस मंत्री को रोका जाता है जब हमारी फायर गाड़ी को जी 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 जाने दिया जाता है। जाने दिया जाता है। मतलब ट्रैफिक इतनी इमरजेंसी सर्विस रहती है। सर्विस है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी वीआईपी ड्यूटी भी लगती है? मतलब कई बार बड़े बड़े नेता, मंत्री, सेलिब्रिटीज आते हैं तब भी आपकी ड्यूटी लगती है सर? बिल्कुल लगती है सर जी। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग उस टाइम सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाते हैं सर? सर जी ऐसे ना, जब प्रोटोकॉल जो रिपोर्ट हमारे पास आती है कि जी। जैसे कोई भी राज्यपाल महोदय पधारे या सीएम साहब पधारे, जी तो वो पूरी प्रोटोकॉल रिपोर्ट हमारे विभाग द्वारा हमारे को प्रोवाइड की जाती है। जी उसका हमें बेकायदा आदेश मिलता है। जी हमारे को जो सुविधा चाहिए, जी टारगेट में गाड़ी लगी है अपनी, जी अब वो किस प्रकार की गाड़ी है, बुलेट प्रूफ है या आप मान लो सीएनजी वाली है या जी, पेट्रोल वाली है, एक एकदम आग नहीं पकड़ ले, जी जी। तो वो काफिले के साथ सर जी ऐसा उसमें एम्बुलेंस भी है, उनका ब्लड ग्रुप वगैरह है, सारी चीजें वो अच्छा, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ चला पूरा जाता है। प्रोटोकॉल के साथ चला जाता है। किस चीज की जरूरत पड़ जाए, किस समय पे, वो उनके साथ चलता तो सर G20 में भी जो उदयपुर में हुआ था उसमें भी आपकी टीम का योगदान रहा होगा? बिल्कुल भरपूर साथ। सर, वीआईपी आप भी रहे थे? ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी आपको होता तो लगभग मेरे अंदाज से या तो जयपुर है या उदयपुर है। जो भी छोटे मोटे फेस्टिवल आते हैं हर बार हमारी ड्यूटी लगती है। अच्छा अच्छा। हर फेस्टिवल में हमारे शिल्पीराम मेला लगा तो उसमें भी हम गए, हमारी गाड़ी लगी है। क्या बात। सम्मान मिलता है सर समाज में आपको? समाज में और सब जगह सर जी- सम्मान कितना मिलता है, मैं ये जानना चाहूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मैं मेरे व्यूअर्स को, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कि आर्मी का काम ही कठिन है, या हम सोचते हैं सिर्फ पुलिस वालों का काम ही कठिन है, पर एक ये तबका भी है, एक ये विभाग भी है, एक ऐसी टीम भी है जिन्हें भी रोज रात को जब वो सोते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कल उनके साथ क्या हो जाए। मतलब ये लोग भी आग जैसी चीज से लड़ते हैं और हम लोगों को बचाते हैं। तो सर आपको कितना सम्मान मिलता है समाज में, और क्या लोग आपकी इस भावनाओं को समझ पाते हैं? सर जी ऐसा है कि पहले बात तो पब्लिक जहाँ क्या सोचती है ये पब्लिक के ऊपर डिमांड है।
जी अपना जो कर्तव्य है भाई, चाहे वो दुश्मन का घर भी हुआ तो भी वो अपना घर जी है, जी जी, पहले उसकी सुरक्षा। क्या बात। चाहे वहां पे आपके बलि कोई भी खड़े हो, उससे पहले सबसे पहले वो, उसके बाद आप आए बात, जी उसके बाद आप डिसीजन लिया भाई ये हमारा परिवार, अब हमने टीम वर्कर ने सबने काम कर जान बचाई, तो आखिर इनके तो सम्मान मिलता ही है सर। अभी नहीं तो आज तो पब्लिक 2 दिन बाद ही कहेगी, वो नहीं कहेगी तो वो ऊपर वाले बैठे। मतलब उनके आप निगाह में लोग सब अपना कर्तव्य निभा कर्तव्य रहे हैं, आप निभाने के इसलिए लिए नहीं बस। कर रहे कि आपको नेम फेम चाहिए हमको नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए सर जी, ये एक ऐसी सेवा है जो हम तो खुश है। अरे क्या बात है, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा जन्म मिले तो हमको इसी में वापस मिले। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने कर्मठ लोग हैं फायर ब्रिगेड में, जो लोग अपने सम्मान से ज्यादा आपके जीवन को वैल्यू देते हैं। जी पहले पब्लिक ही देश की रक्षा सर जी, बाद में तो क्योंकि हम तो बैठे इसके लिए, जी देशभक्ति का काम है। सही बात है सर। और इसके अंदर कोई हम ये नहीं देखते यार ड्यूटी टाइम खत्म हो गया, हमारा 24 ही घंटे तो हमको निकलना। मतलब सर आप जान बचाने से पहले उसका जात धर्म नहीं देखते। नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर जी, वो कैसा भी धर्म का हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं है। वो पहला सबसे बड़ा तो सर जी वो अरे क्या बात है सर। इंसान है जी सबसे पहले जी। जात धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं यार, कि ये मोहम्मदन है या हिंदू या ईसाई है या वो बनिया, उससे हमारा कोई, मतलब ऐसा हमारा है पहला कि अगर- कर्तव्य ये है जी जी जी, तो आपको उसकी जान बचानी है, चाहे वो कोई भी हो पहले। मतलब ऐसा है कि अगर यही चीज हमारे देश के हर इंसान सोचने लग जाए तो धर्म और जाति के नाम पे कभी दंगे नहीं होंगे इस देश में। बिल्कुल नहीं होंगे। कि अगर सब ये सोचे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि चाहे वो आर्मी वाला हो, वहां जो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है जो आर्मी वाला, वो ये नहीं सोचता है कि मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म को बचा रहा हूँ, मैं पूरे राष्ट्र को बचा रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया को बचा रहा हूँ, मैं पूरे भारत को, जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि भारत को, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं सिर्फ एक तबके को बचा रहा हूँ, वो ये सोचते हैं कि हम पूरे भारत को बचा रहे हैं। तो सेम आपका भी रहता है। बिल्कुल सर जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि इस पॉडकास्ट में आप एंड तक जुड़े रहे और आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया।